हेलो एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में मैंने टीचिंग एज ए प्रोफेशन टॉपिक पे चर्चा की थी, जिसमें मैंने टीचिंग प्रोफेशन के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम टीचिंग प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। शिक्षण व्यवसाय की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों देखा जाता है, इसे समझने के लिए हम टीचिंग प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह आवश्यक रूप से एक बौद्धिक कार्य है, यानी इट essentially involves an intellectual operation। यानी ऐसा कहा जाता है कि टीचिंग सिर्फ बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन करना ही नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीचिंग में लर्निंग एक्टिविटी को कंटिन्यू ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और स्टूडेंट के लिए परफेक्ट और हेल्पफुल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। साथ ही लर्निंग एक्सपीरियंस को देते समय टीचर्स को क्लासरूम एनवायरनमेंट को कंटिन्यू एनालाइज और इवैल्यूएट करना पड़ता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंडिविजुअली डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, यानी इंटरेस्ट में, एबिलिटी में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट्स मैथ में रुचि लेता है तो वो कैलकुलेशन जल्दी कर लेता है, लेकिन वही दूसरा स्टूडेंट जो मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी मैथ्स में स्लो होगा। मतलब ये कि वो मैथ का कैलकुलेशन तो कर पाएगा, लेकिन धीमी गति से, स्लो कर पाएगा। तो इसके लिए टीचर्स को स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसे बदलने के लिए एक वर्क प्लान डेवलप करना पड़ता है। यानी स्टूडेंट स्लो लर्नर हो या एवरेज लर्नर हो या फास्ट लर्नर, इन सभी को ध्यान में रखते हुए टीचर ऐसे वर्क प्लान बनाते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को जो सिखा रहे हैं वो आसानी से सीख जाए। तो हम कह सकते हैं कि टीचर के द्वारा जो भी एक्टिविटी संचालित किया जाता है वो सभी बौद्धिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह अपनी सामग्री विज्ञान से लेता है। इट ड्रॉन्स मटेरियल फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस। यानी टीचिंग सिर्फ आर्ट ही नहीं है, साइंस भी है। इसी बेसिस पे क्या किया जाता है, टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है। साइंस में जैसे किसी वर्क को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो किया जाता है, उसी प्रकार टीचिंग में भी जब हम टीचिंग को साइंस मानते हैं तो टीचिंग के साथ भी कुछ स्टेप जुड़ जाते हैं, जिसको टीचर ट्रेनिंग करते समय हमें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बीएड के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को ट्रेनिंग के दौरान माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत टीचिंग स्किल को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा और आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह उपलब्ध सामग्री को व्यवहारिक एवं निश्चित उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तित करता है। इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू ए प्रैक्टिकल एंड डिफिनेट एंड। यानी
टीचिंग प्रोफेशन में स्टूडेंट रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को जिस रूप में ढाला जाए वैसे ही ढल जाएंगे। इसलिए बच्चों और सोसाइटी के हित के लिए एक टीचर को दक्षता हासिल करना पड़ता है और इफेक्टिव रूप से पढ़ाने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके लिए टीचर को टीचिंग और को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह शैक्षिक रूप से संप्रेषणीय तकनीक से युक्त होता है। इट प्रोसेस्ड एंड एडुकेशनली कम्युनिकेबल टेक्निक, यानी जैसा कि टीचिंग एक साइंस है जिसके कारण टीचिंग टेक्निक जो होती है वो क्या हो जाती है, सिस्टमैटिक होती है, और टीचिंग स्टेप यानी पढ़ाने का जो तरीका होता है उसके स्टेप भी सिस्टमैटिक होते हैं, जिसके कारण एक टीचर्स को स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है। वो आसानी से सुगमतापूर्वक स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी प्रवृत्ति स्वसंगठन है, यानी इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका मतलब यह है कि टीचिंग प्रोफेशन में शामिल व्यक्ति हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं। वे टीचिंग प्रोफेशन के नॉर्म्स को बनाए रखने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक निश्चित प्रणाली का विकास करते रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह आवश्यक रूप से सामाजिक सेवा है। इट बेसिकली परफॉर्म्स ए सोशल सर्विस, यानी टीचिंग एक सोशल सर्विस है। यह पूरे यूनिवर्स के लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी राष्ट्र को डेवलप की ओर ले जाता है। आज जो भी राष्ट्र है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए और रूसो आदि को ही ले लें, ये एक डेवलप कंट्री है। ये क्यों डेवलप कंट्री हुआ? क्योंकि यहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत ही हाई है, इसलिए ये एक डेवलप कंट्री बन पाया है। इसके अलावा हम अदर विकासशील देश को ही ले लें, जैसा हमारा देश भारत भी आज एजुकेशन के कारण ही कंटिन्यू क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टीचिंग के द्वारा क्या होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह उच्च स्तरीय स्वायत्तता से युक्त होता है। इट हैज ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, यानी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टीचिंग क्या है, एक साइंस है, और साइंस होने के कारण इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जबकि पाठ्यक्रम का निर्माण, इंस्ट्रक्शन एम का निर्माण, टीचिंग मेथड का निर्माण, टीचिंग एड क्या होगा उसका निर्धारण, इवोल्यूशन के नॉर्म्स को निश्चित करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटी को कैसे प्लान किया जाएगा और इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इन सारे टीचिंग वर्क में एक हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होती है, यानी कि स्वायत्तता होती है। स्वायत्तता मीन्स स्वतंत्रता होती है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि इन सारे वर्क का जो प्लानिंग किया जाएगा वो एजुकेशनल एम को फिक्स टाइम में पूरा किया जा सकता है। जो
एजुकेशनल एम जो फिक्स टाइमिंग होता है जिस दौरान स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिया जाता है, उस समय इस सारे प्लानिंग के जरिए एजुकेशनल एम को भी पूरा किया जा सकेगा और वो पूरी स्वतंत्रता से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। अध्ययन एवं प्रशिक्षण की अवधि लंबी होती है। इट हैज़ ए लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। यानी टीचिंग का जो कार्य है वो 1 या 2 ईयर में नहीं सीखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि टीचिंग ट्रेनिंग तो 1 ईयर या 2 ईयर का ले लेते हैं, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में प्रवेश करने से पहले भी कई साल तक स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंटर ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट का स्टडी कई सालों तक करते हैं ताकि क्या हो सके, हमें उस कंटेंट नॉलेज हो सके, उस विषय पर गहरा अध्ययन करते हैं ताकि उसको गहराई से जान सके और उस विषय पर कमांड हासिल कर सके। इसके बाद ही हम टीचिंग ट्रेनिंग लेते हैं और टीचिंग प्रोफेशन में प्रवेश हम ले पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 9th कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह क्रमबद्ध ज्ञान पर निर्भर करता है। इट इज बेस्ड अपॉन ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी यह सिस्टमैटिक नॉलेज पर डिपेंड करता है, जैसे लाइफ के सोशल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सभी एस्पेक्ट्स को इसमें जोड़ा जाता है। यानी कह सकते हैं कि एक टीचर को न केवल अपने सब्जेक्ट का ही नॉलेज रखना पड़ता है, बल्कि उसे सोशल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी जैसे मनोविज्ञान का ज्ञान टीचिंग के दौरान कराया जाता है, जिससे टीचर बच्चों को देखकर ही उनके मन की बातों को समझ सके। इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग के दौरान मनोविज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। साथ ही सोसाइटी के रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ भी टीचिंग को बहुत ही इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 10th कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी अपनी एक सामान्य आचार संहिता होती है। इट हैज़ ए कॉमन कोड ऑफ एथिक्स। यानी पूरे वर्ल्ड में टीचिंग प्रोफेशन है, उसके लिए लगभग एक समान आचार संहिता यानी कि एथिक्स होती है, जो इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट के बाहर या इंस्टीट्यूट या बोल सकते हैं कि आउटसाइड टीचर्स को अपने बिहेवियर और आचरण को अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि उसका मार्गदर्शन सभी स्टूडेंट्स स्कूल पे भी और स्कूल के बाहर भी करते हैं। इसलिए टीचर को अपना बिहेवियर नैतिकता को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। कह सकते हैं कि नैतिकता क्या है? एक कर्तव्य, एक नियम है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। 11th कैरेक्टरिस्टिक्स, यह सेवाकालीन विकास को जन्म देता है। इट जनरेट्स इन सर्विस ग्रोथ। यानी टीचिंग प्रोफेशन में एक टीचर हमेशा टीचिंग के सभी स्टेज में सीखता है। जैसे सर्वाइवल स्टेज होता है, यानी कि संघर्ष की अवस्था, समेकन की अवस्था, रेनवल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, ये सभी टीचर डेवलपमेंट की स्टेज है। इन सभी स्टेज में एक टीचर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एक साहित्यकार R.N. टैगोर लिखते हैं कि एक दीपक कभी भी दूसरे दीपक को प्रकाश नहीं दे सकता जब तक कि वह अपनी लौ जलाए नहीं। जब
एक शिक्षक वास्तव में कभी नहीं सिखा सकता जब तक कि वह अभी भी खुद को नहीं सिखा रहा है। अर्थात टीचर को स्वयं को हमेशा स्टडी से जोड़े रखना चाहिए, स्टडी से अपने आप को जोड़े रहना चाहिए और अपने विषय में नयापन के साथ साथ खुद को स्वयं को क्या करना चाहिए, उस स्टडी के साथ जोड़कर स्टडी करते रहना चाहिए। कभी भी अपनी पढ़ाई अध्ययन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उस स्टडी से कुछ ना कुछ सीखेगा। और यदि वो ऐसा करता है तो वो टीचर डेवलपमेंट की ओर बढ़ता जाएगा। ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखे उस आधार पर हम यही कह सकते हैं कि इन सभी विशेषताओं के कारण ही टीचिंग को प्रोफेशन कहा जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि यह एक क्रिटिकल प्रोफेशन है, यानी कि एक जटिल पेशा है, क्योंकि इसमें एक टीचर को हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि सोसाइटी में कंटिन्यूअस क्या क्या चेंज आ रहे हैं, लगातार क्या परिवर्तन हो रहा है और सोसाइटी की नीड क्या है। साथ ही टीचिंग प्रोफेशन राष्ट्र के पॉलिटिकल आइडिया, इकोनॉमिक सिचुएशन दोनों से ही प्रभावित होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट, एबिलिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इसके आधार पर भी स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होता है। फिर भी इन सभी जटिलताओं, क्रिटिकल बातों के बावजूद भी टीचिंग एक क्या है, आइडियल प्रोफेशन है और जिसका मेन एम क्या है, सोसाइटी की सेवा करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। बाय।